हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने टेंथ के बाद क्या चूज़ किया है। इसलिए आज के वीडियो के टाइटल का भी नाम मैंने यही दिया है, व्हाट आफ्टर टेंथ। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, टेंथ के बाद एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारे दरवाजे यानी कि बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, जिसमें से उसे किसी एक स्ट्रीम में जाना होता है। Yes, as you all know, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड एक डिसीजन भी होता है ऑफ स्टडिंग अब्रॉड फॉरेन गेट। तो मेरे सामने भी आप सब की तरह यही कुछ दरवाजे खुले हुए थे। तो एक के बाद एक दरवाजे को हम जानते हैं, ठीक है, मेरा मतलब है मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आता है कि am I going abroad for my further studies? Am I going Canada, Australia, UK यानी कि इंग्लैंड, जर्मनी और एनी अदर कंट्री फॉर स्टडीज़ आफ्टर टेंथ? तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स नॉट नाउ। अभी मैं कोई भी आउट ऑफ कंट्री नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं कोई भी देश में नहीं जा रहा हूँ फॉर माई फ्यूचर स्टडीज़। अभी मैं अपनी टेंथ के बाद की जो स्टडीज़ है उसको मैं इंडिया में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तो मेरा यही डिसीजन है कि मैं कोई भी कंट्री नहीं जा रहा हूँ, इंडिया में ही पढ़ूँगा। इफ़ इन फ्यूचर कोई कंट्री में जाऊँगा फॉर माई परमानेंट और टेम्पररी स्टडीज़ और एनीथिंग, सो आई वुड रियली लेट यू नो, मैं आपको बताऊँगा ही अपने नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स को। तो फ्रेंड्स, अब फाइनल आंसर आप लोग पूछ रहे होंगे मन में कि भाई अब इंडिया में पढ़ रहे हो, अच्छा ओके, तो कौन सी स्ट्रीम ले रहे हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर डिप्लोमा? तो आंसर यही होगा, आई एम चूजिंग डिप्लोमा। यस, आई एम नॉट चूजिंग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। आई हैव चोज डिप्लोमा एज माई करियर ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको वो 2 से 3 रीज़न बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो बट मैं आपको अभी 2 to 3 बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास और मेरे पास भी। तो वो 2 to 3 रीज़न्स ये है कि पहला कि इट इज़ वेरी ईजी टू गेट एन अर्ली एंट्री इनटू द जॉब मार्केट। ओके, देन सेकेंड वन इज़ एक फास्टर ट्रैक है एम्प्लॉयमेंट का इनटू द डिप्लोमा फील्ड। एज वेल एज थर्ड हो सकता है कि भाई इट गिव्स यू प्रोफेशनल एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना। ये तो मैंने आपको 3 क्या कहते हैं बेनिफिट्स बता दिए। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हर एक फील्ड के, जैसे डिप्लोमा के हैं, साइंस के भी होंगे, कॉमर्स के भी होंगे एंड आर्ट्स के भी होंगे। मैंने आपको डिप्लोमा के बताए कि भाई इन कुछ रीजंस, कुछ अभी तो बहुत सारी है, कुछ रीजंस की वजह से, कुछ बेनिफिट्स की वजह से मैंने चूज़ किया है डिप्लोमा। मैंने कोई प्रेशर के बिना अपने मन से डिप्लोमा चूज़ किया है। आप सबको पता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, तो उन्होंने तो मुझे यही कहा कि तुझे जो पढ़ना है तू सोच, और तुझे जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना है तू आगे बढ़। उन्होंने मुझे, मैंने जैसे आपको 10th में बताया था मेरी ये वाले व्लॉग में, माई क्लास 10 जर्नी वाले में, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं करते मुझे। ना उन्होंने मुझे 10th में प्रेशराइज़ किया था कि भाई तू पढ़ 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 या होमवर्क करे, कुछ भी ना। वो मुझे अभी भी प्रेशराइज़ कर रहे थे कि तुझे क्या बनना है, तुझे किस फील्ड में जाना है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने साइंस फील्ड क्यों नहीं ली। तो टू बी फ्रैंक, आज मैं एक ऑनेस्ट टॉक कर रहा हूँ, मैं और मेरे फ्रेंड्स के बीच में, यानी आप लोग, हम दोनों के, हम सब के बीच में। तो टू बी फ्रैंक, मुझे साइंस और कॉमर्स फील्ड में फ्रॉम माई चाइल्डहुड जाना ही नहीं था। रियली मुझे साइंस और कॉमर्स फील्ड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, एंड बस यही एक रीज़न था। एंड आर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट था, बट एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा, मुझे डिप्लोमा में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो मतलब आर्ट्स को भी मैंने लेफ्ट आउट कर दिया, नहीं लिया आर्ट्स फील्ड भी। अभी आई डोंट नो व्हाई आवर सोसाइटी थिंक्स दैट
कि मतलब उसके ज़्यादा परसेंट आया तो वो तो मतलब साइंस ही लेगा या कॉमर्स लेगा, क्यों वो आर्ट्स क्यों नहीं ले सकता, वो डिप्लोमा क्यों नहीं कर सकता। इट शुड बी अ डिसीजन ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। मेरी मर्ज़ी में क्या पढ़ूँ क्या नहीं करूँ, राइट। आपने भी 10th पास किया है, आपकी मर्ज़ी आप कौन सी फील्ड में जा रहे हो। सोसाइटी तो हमें बताने नहीं वाली, और वो बता रही है तो वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। And trust me, I have seen many students as well as I have many examples. मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जो 70% में, 70 से अप या 70 या 65 समथिंग से वो साइंस स्ट्रीम लेते हैं। एंड आफ्टर टेकिंग साइंस स्ट्रीम 11th-12th में मार्क्स उनके कम आते हैं, परसेंटेज बहुत कम आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो वो फेल होंगे, या तो उनकी कोई भी कॉलेजेस या उनकी जो ड्रीम कॉलेज होगी, जो कॉलेज उनका गोल होगा, वहाँ पर उनको एडमिशन मिलता नहीं है। और इसी सब क्या बोलते हैं जो टेंशन वगैरह में वो एक कैसा भी स्टेप, आई होप आप सब समझ रहे होंगे, वो ऐसे स्टेप ले लेते हैं जहाँ पर वो अपनी लाइफ ख़त्म कर लेते हैं इन अदर फील्ड। अब यहाँ से एक दूसरा भी पहलू बनता है कि क्या मैं इन फील्ड को बुरा कह रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या डिप्लोमा कुछ भी लो, एवरीथिंग इज़ गुड, देयर इज़ अ फ्यूचर, इनकम एंड सैलरी इन एवरीथिंग, okay, but you have to think about your interest, in which field do you find the interest of yours, you find that you will be able to study as well as to earn money for your family. साइंस, अगर मैं साइंस की बात करूँ, इट इज़ अ वेरी बेस्ट फील्ड। क्यों, साइंस में जाकर हमें डॉक्टर जो हमारा इलाज कर रहे हैं वो बन रहे हैं, साइंटिस्ट, है ना। हमें जो आज हम चांद तक पहुंच गए या मार्स तक पहुंच गए, सब साइंटिस्ट। कॉमर्स में आए तो आज बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां होती है, लाइक CA एंड ऑल, ठीक है। आर्ट्स में आए तो आर्ट्स में तो हम क्या ही कहें, प्रोफेसर, टीचर जो हमें पढ़ाकर ग्रोन अप कर रहे हैं, जो हमें अच्छी अच्छी वैल्यूज सिखा रहे हैं, वो टीचर, वो प्रोफेसर। एंड द लॉयर्स जो हमारे लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं फॉर एनी टास्क या कुछ भी जो भी इशू होता है उसमें जब लॉयर्स लड़ते हैं, जज जो बने हुए हैं, तो आर्ट्स इज़ ऑल्सो गुड फील्ड। बट डिप्लोमा मैंने लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। यही बात मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा, डू वॉट एवर यू लाइक, बट दैट शुड बी गुड टूवर्ड्स योर फैमिली एज वेल एज टूवर्ड्स द सोसाइटी। कुछ भी करो, ऐसा काम मत करना कि अपने पेरेंट्स का नाम डुबा दो। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का 2 मकसद था। पहला कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं कि मैंने 10th के बाद क्या लिया है, एंड दूसरा थोड़ा सा फ़नी कॉमेडी है। मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर यानी कि यूट्यूबर्स के वीडियो देखे, जो लोग मैं अभी इसी साल 10th पास किया है एंड दे आर जस्ट स्टडिंग 11th एवरीथिंग, जो भी उन्होंने पढ़ाई की है, एंड वो लोग पढ़ते भी जा रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, मतलब आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट भी ला रहे हैं। बट मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ। इफ़ यू हैव नोटिस, फ्रॉम March 13 बोर्ड ख़त्म हुए थे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी ख़त्म हो गया वैसे, तो बहुत अच्छे कंटेंट लाया था ना मैं आप सबके लिए, बहुत अच्छे आ रहे थे, आप लोग भी इतना अच्छा प्यार दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो इन सब के पीछे का रीज़न यही था कि जब मैंने डिप्लोमा चूज़ किया, एंड डिप्लोमा के जो कॉलेज होते हैं वो फ्रॉम जुलाई एंड और अगस्त से स्टार्ट होता है, तो मेरे पास ये 3-4 महीने का वैकेशन था। सो आई वॉज एबल टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, है ना। हरिद्वार का जो ट्रिप था, उसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे मेरे बर्थडे वीडियो आए एंड ऑल, जो भी आप लोगों ने प्यार दिया। तो बस यही मैं कहना चाहता था कि ये इतने अच्छे वीडियो इसलिए आते थे क्योंकि मैं फ्री था, मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए कैपेबल था। तो यही एक रीज़न था कि अभी 3-4 महीने से अच्छे अच्छे वीडियोज़ आ रहे थे। ऐसा नहीं, आगे भी आएंगे, बट देखते अभी आगे क्या होता है। अभी आप लोग पूछ सकते हो कि भाई कहाँ एडमिशन लिया, आर यू गोइंग टू बी अ डे स्कॉलर, यानी कि मतलब हर रोज़ कॉलेज जाओगे, अपने सिटी में लिया या कहीं बाहर लिया एडमिशन, या फिर तुम हॉस्टलर बनने वाले हो यानी हॉस्टल में रहने वाले हो, तो मतलब कॉलेज कैसी, क्या क्या नाम है तुम्हारे कॉलेज का एंड ऑल। तो कॉलेज एंड डिप्लोमा किसके
सबसे इम्पॉर्टेंट, डिप्लोमा किस में करने वाले हो। तो ये कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो का नाम मैंने रखा था सिर्फ व्हाट आफ्टर 10th। आंसर की भी डिप्लोमा, लेकिन डिप्लोमा इन किस में करोगे डिप्लोमा, तो ये सवाल का जवाब तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसका नाम भी मैं यही दूंगा, डिप्लोमा इन। ऐसे डिप्लोमा इन करके टाइटल दे दूंगा और क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग बिल्कुल वो वॉच आउट करना, नेक्स्ट इसके जस्ट नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी वो वही होगी। तो आई होप कि मैंने आज आपको एक सेटिस्फाइंग आंसर दिया होगा कि मैंने 10th के बाद डिप्लोमा क्यों चूज़ किया। एंड बस अभी क्या ही बताऊँ, यही था। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊँगा डिप्लोमा मैंने कौन सी फील्ड में किया, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, क्या था वो, हॉस्टल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, या फिर एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, किसमें किया डिप्लोमा। ओके, सो तब तक के लिए, इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, डू हिट द लाइक बटन, शेयर and subscribe to the channel Traveling Vlogs. Till then, take care and bye bye.